और आइए बात करते हैं नक्सल प्रभावित बस्तर अंचल की, जहां वर्षों तक भय, हिंसा और बंदूकों की गूंज ने आम जिंदगी को जकड़ा हुआ था। आज वहीं शहनाई की मधुर धुनें एक नए सवेरे का संदेश दे रही हैं। कभी नक्सल गतिविधियों के लिए पहचाने जाने वाले नक्सलगढ़ में अब बदलाव की तस्वीर साफ नजर आ रही है। देखिए डी न्यूज के संवाददाता सोमेश पटेल की बस्तर से ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इसके तहत वैदिक मंत्रोच्चार के बीच एक आत्मसमर्पित नक्सली जोड़े ने अपने नवविवाहित जीवन की शुरुआत की। उनका यह जीवन जंगल, हिंसा और समाज की मुख्य धारा से जुड़कर राज्य के विकास में योगदान देने की एक अद्भुत मिसाल है। टोर्रा मंगो गांव में मगडू एवं माड़वी बुधारी सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि बंदूक से विकास के सफर की एक कहानी है। शादी समारोह में नवविवाहित जोड़े ने समाज और कानून के साथ चलने का संकल्प भी लिया। यह विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों के जीवन का नया अध्याय नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक मजबूत संदेश है। यह बताता है कि सरकार की पुनर्वास नीतियां और जन कल्याणकारी योजनाएं जमीन पर असर दिखा रही हैं और भटके हुए लोग भी मुख्य धारा में लौटकर सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। मगडू एवं माड़वी बुधारी ने बताया कि 12 सालों तक निरंतर नक्सलवाद की चंगुल में रहने के बाद 29 जनवरी 2025 को माओवाद का रास्ता छोड़कर उन्होंने समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि एक समय था जब हिंसा एकमात्र लगता था, लेकिन राज्य सरकार की पुनर्वास नीति, विकास की योजनाओं और विश्वास के माहौल ने उन्हें हथियार डालने और सोचने पर मजबूर किया। आत्मसमर्पण के बाद शासन के सहयोग और सम्मान ने यह भरोसा दिलाया कि मुख्य धारा में लौटकर भी एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन संभव है। नक्सल संगठन में जो मिलिट्री विभाग में पीपीसी मेंबर था, 15 साल काम किया, छोटा समय में गया। केंद्र राज्य सरकार ने जो बड़ा बड़ा अभियान, जो नक्सल उन्मूलन के नाम से अभियान चला रहा है, तो ये जो राज्य स्तर के, देश स्तर के लेवल वाले जो बड़े बड़े कैडर के लोग सरेंडर कर रहे, तो अपन भी जाके सरेंडर करेंगे करके हम लोग आए। तो उसी में नक्सल संगठन में थे दोनों, वहाँ प्यार किया है, यहाँ पे आके शादी। घर वापस लौट आए हैं तो हम लोग परिवार के साथ, जो ससुराल के साथ, सभी के साथ मिलजुल के रहना है। विधायक चैतराम अटामी ने कहा कि मां दंतेश्वरी के दिव्य प्रांगण में आयोजित यह समारोह हमारे समाज की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने नव दंपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि दो परिवारों के संस्कारों और भावनाओं का संगम है। सामूहिक विवाह हुआ है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत। इस समय दंतेवाड़ा में भी एक नक्सल जोड़ा के साथ सिलेंडर किए हैं नक्सलियों ने। उन्होंने भी एक जोड़ा के साथ यहाँ पर सामूहिक विवाह संपन्न हुआ है और इस विवाह में 192 जोड़ा यहाँ पर विवाह किया गया है। नक्सल प्रभावित बस्तर में जब बंदूकों की जगह शहनाई बजती है, तो यह सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि शांति, विश्वास और विकास की ओर बढ़ते कदमों की कहानी बन जाती है। यह बदलाव इस बात का प्रमाण है कि संवाद, विश्वास और अवसर मिले तो हिंसा का रास्ता छोड़कर नई जिंदगी की शुरुआत संभव है। तो आखिरकार नक्सलवाद सिमट रहा है, उसका दायरा कम हो रहा है। वजह यह रही कि सुरक्षा रणनीति के साथ साथ कैसे जो विकास की योजनाएं हैं उनमें तेजी आई है। अब ये हुआ कैसे? हुआ ऐसे कि केंद्र और जो राज्य बल हैं उनके बीच जो बेहतर समन्वय था, उसकी वजह से ये मकसद कामयाब हो पाया। और इसमें ही जिला रिजर्व ग्रुप ने जो गेम चेंजर भूमिका निभाई है वो काबिल तारीफ है। साथ ही साथ जो बुनियादी ढांचे की सुविधाएं हैं उसमें भी सुधार हुआ, चाहे वो सड़क की बात हम करते हैं या मोबाइल नेटवर्क की। और उस वजह से भी नक्सलवाद इस वक्त अपने हाशिए पर खड़ा हुआ है। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ सोमेश पटेल जुड़ गए हैं बस्तर छत्तीसगढ़। सोमेश, जब हम मुख्य धारा से इन तमाम नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद उन्हें जोड़ने की बात करते हैं, उस कड़ी में ये एक बहुत ही प्रगतिवादी कदम माना जा रहा है जिस तरह से ये सामूहिक विवाह का फैसला लिया गया राज्य सरकार द्वारा। जी आंचल, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, बस्तर जो पिछले 4 दशकों से बंदूक की गोली की आवाज से गूंजा करता था, अब उस इलाके में बंदूक की गोली की आवाज नहीं बल्कि शहनाई हो रही है। बस्तर जो पिछले 4 दशकों से बम बारूद और इस इलाके में लगातार दहशत का माहौल हुआ करता था, अब इस इलाके में शहनाई बज रही है।
कुल मिलाकर मैं ये कहूं कि बस्तर जो पिछले 4 दशकों से बारूद की गंध थी, अब उस इलाके में बारूद की गंध पूरी तरह से धीरे धीरे खत्म हो रही है। और जो आप कहानी देख रही थी, ये दंतेवाड़ा की कहानी है, जो आत्मसमर्पण नक्सली यानी 12 साल नक्सली संगठन में रहने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस तरह से योजना चला रही है पुनर्वास नीति के तहत, उसके तहत इन्होंने आत्मसमर्पण किया है और उनकी विधि विधान से शादी भी कराई गई है। बस्तर जो लंबे समय से नकलियों की गति, बस्तर जो पिछले लंबे समय से बारूद की गंध होने की वजह से उस इलाके में लगातार जो दहशत का माहौल हुआ करता था, वो माहौल भी खत्म हुआ। और जिस तरह से आपने ये कहानी देखी होगी किस तरह से ये जो आत्मसमर्पण नकली है, पिछले 12 साल नकली संगठन में रहने के बाद इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण नक्सली से जब हम बातचीत कर रहे थे तो उनका साफ तौर पर कहना था कि नक्सली संगठन पे उनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जंगलों में रहना पड़ता था, लेकिन अब वह आत्मसमर्पण उन्होंने किया है। सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार जिस तरह से छत्तीसगढ़ के बस्तर में नीति चला रही है, पुनर्वास नीति चला रही है, उसका लाभ इन्हें मिल रहा है। और जिस तरह से जो हम ये कह सकते हैं कि बस्तर लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। बस्तर में देखने को मिला है कि जो जिस इलाके में पहले बारूद की गंध हुआ करती थी, उस इलाके में बारूद की गंध नहीं बल्कि विकास हो रहा है। और इस तरह से ये आत्मसमर्पण नक्सलियों की जो शादी हो रही है, उन्होंने खुद ही बताया कि उन्हें योजना का लाभ भी मिल रहा है। जी अच्छा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और केंद्र और राज्य के साथ जो समन्वय से लगातार